हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जाके हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अफसोस कोई इस बारे में खुल के बात करना ही नहीं चाहता है। नहीं ना, क्योंकि हम शर्माते हैं, घबराते हैं। लेकिन आपको अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले जो आपके साथ है, डॉक्टर दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारे सवालों का और परेशानियों का समाधान करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो करेंगे आपके सारे लैंगिक समस्याओं का समाधान। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत। नमस्ते। सेक्स पोजीशन का महत्व अलग है दोस्तों, क्योंकि सेक्स पोजीशन का, हर एक सेक्स पोजीशन का अपना अलग ही आनंद होता है, अलग ही मज़ा होता है। लेकिन बहुत सारी सेक्स पोजीशंस ऐसी भी होती है जो हर किसी को अलग ही आनंद देकर जाती है। लेकिन बहुत सी सेक्स पोजीशंस जो है ऐसी भी है जिनके लिए अगर आपको इन पोजीशंस में परफॉर्म करना है तो आप के लिए आपके शरीर की मजबूती, आपका शरीर का लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम इस शो में ऐसे ही कुछ सेक्स पोजीशंस के बारे में जानेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं। चलिए, काउ बॉय सेक्स पोजीशन क्या होती है ये हमें डॉक्टर विजय दहीफले जी बताएंगे। सर, काउ बॉय सेक्स पोजीशन क्या होती है? स्नेहा जी, काफ़ी बढ़िया टॉपिक आपने लाया और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो अपने प्रीवियस शोज है सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट और सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन है। वाह। यहाँ पे हमें पता है कि नियर अबाउट 476 सेक्स पोजीशंस है और वन बाय वन हमारे पूरे क्लिप में हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका साइंटिफिक महत्व क्या है। और हमारे दर्शकों के डिमांड की वजह से यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। हम ही देख रहे हैं अलग अलग पोजीशन, क्यों, क्या फ़ायदे इसके, अभी यहाँ देखना है। काउ बॉय पोजीशन क्या होती है? देखो, हमेशा काउ गर्ल पोजीशन आपने सुना होगा, लेकिन काउ बॉय पोजीशन भी होती है। यहाँ पे काउ बॉय पोजीशन में फीमेल इनएक्टिव रहती है, यानी फीमेल यहाँ पे लाइंग डाउन है अपने पीठ के बल। अब यहाँ पे मेल यहाँ पे एक्टिव है। ऐसे पोजीशन में फीमेल स्ट्रेट लाइन डाउन जब रहती है तो मेल पार्टनर वेस्ट के नीचे वाले रीजन में सिटिंग पोजीशन में उसे बैठना है और सिटिंग पोजीशन में बैठने के बाद फेसिंग एक दूसरे के तरफ है। और यहाँ पे फीमेल पार्टनर अपने थाइज थोड़े से एलिवेट करके थर्स्टिंग के लिए जो स्पेस देते हैं, और स्पेस देने के बाद जो थर्स्टिंग होना शुरू होता है ये पोजीशन में, यहाँ पे दोनों भी फेसिंग है, मेल एक्टिव है, फीमेल इनएक्टिव है, इसे कहते हैं काउ बॉय पोजीशन या मेल ऑन टॉप पोजीशन। और डॉक्टर, इस काउ बॉय सेक्स पोजीशन से कमजोरी और शीघ्रपतन की समस्या जिन्हें है वो कैसे नियंत्रण में आती है? डेफिनेटली यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका। जी। यहाँ पे दोनों को सेटिस्फेक्शन मिलना, दोनों को भी कुछ चेंज होना, एक दूसरे के सम्मति से ये हो रहा है। यहाँ पे देखो, लाइंग डाउन में दोनों थाइज नज़दीक है। थाइज नज़दीक रहने की वजह से वल्वल पार्ट मीन्स फीमेल पार्ट जो लिबियाज रहते हैं वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं, और ये कॉम्प्रेस होने की वजह से जब भी मेल पार्टनर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, कुछ लोगों को लगता है भाई वहाँ पे लैक्सिटी है, मुझे अच्छा फ्रिक्शन नहीं होता है, हमारा जी पॉइंट अच्छा स्टिमुलेट नहीं होता है। तो ये पोजीशन में थर्स्टिंग करने से ओवर एंजॉयमेंट है, फ्रिक्शन है, मेल को भी कॉम्प्रेशन है और फीमेल को भी जी पॉइंट का फ्रिक्शन अच्छा होता है, इसलिए कमजोरी दूर हो गई, शीघ्रपतन दूर हो गया और वहाँ पे दोनों को भी प्लेजर अच्छी तरह से मिल रहा है।
डॉक्टर साहब, इसके बाद विमल जी है बैंगलोर से, उनका कॉल लेते Sure, हैं। लेते हैं। विमल जी, पूछिए आपका सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते। स्टैंडिंग सेक्स पोजीशन में पैरों में क्रैम्प्स आता है क्या, जानकारी दीजिए। सही फिटनेस नहीं क्वेश्चन, होगा तो सही आएगा ही सही सर। पूछा। 15-20 मिनट आपको स्टैंड होना है और ऐसे जी, स्टैंड नहीं जी। रहना है, परफॉर्म करना है। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न बोलता हूँ क्या होता है। जब आपकी फीमेल पार्टनर आपसे डिमांड करती है कुछ चेंज चाहिए मुझे, आप थोड़ा स्टैंडिंग में आ जाओ, ऐसे केशन में इतना वीक रहता है कि 10 मिनट के बाद इसको आना चालू हो जाते हैं क्रैम्प्स। क्यों हो रहा है ऐसा? एक तो कैल्शियम की कमी है, फिटनेस नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, और यहाँ पे इसकी वजह से ये पोजीशन में ये जो क्रैम्प आते हैं इसे आपको टालना होगा। तो एक तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन शुरू करो, अच्छी एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ये रखने से आप अपनी क्रिया विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी क्रैम्प अच्छी तरह से अपना पार्टनर सेटिस्फाई होने तक कर सकते हो। और इस काउबॉय सेक्स पोजीशन से या। कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं सर? इसलिए हम बोलते हैं क्यों स्ट्रॉन्ग करना है, तो ऐसा क्रैम्प नहीं आना। अभी यहाँ पे मेल एक्टिव है, एक्टिव मेल रहने की वजह से उसके नी जॉइंट्स, उसके एंकल जॉइंट, पूरे दोनों हाथ, क्योंकि उसे खुद परफॉर्म करना है। बहुत बार सामने वाले जो पार्टनर है उसके शोल्डर के ऊपर या चेस्ट के ऊपर हाथ रखे, उसे वही पोजीशन में अपनी बैक साइड यानी लैटिसिमस डॉर्टाई मसल आ गई, कोर मसल्स आ गए, ग्लूटियल मसल्स आ गए, वहाँ पे परफॉर्म करना है। और फीमेल में भी दोनों थाइज वहाँ पे होल्ड करने के लिए काफ़ी ताकत लगती है। थाई मसल से, वहाँ पे सार्टोरियस मसल से, लेग मसल से, ये सबको वहाँ पे कॉम्प्रेस करना है जब तक उनका ऑर्गेज़म नहीं होता। और कॉम्प्रेशन ऑफ थाइज एक्टिवली इतना इजी नहीं रहता है। तो यहाँ पे कैलोरीज भी बर्न हो रही है, बॉडी शेपिंग भी आ रहा है, उसकी वजह से एंजॉयमेंट भी मिल रहा है और क्रैम्प्स भी नहीं आ रहे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, और एक क्रॉस बूटी पोजीशन करके correct. एक्सेस पोजीशन है, तो ये क्या है, और ये मालूम होना क्यों क्यों ज़रूरी है। जरूरी है? यहाँ पे हमारे पार्टनर्स में कभी कोई संभाषण नहीं रहता, मुझे कैसा एक्ट करना है, बात नहीं करनी है, बस आप जो करना है करो, आप निकल जाओ, कोई पूछेगा नहीं किसको। लेकिन ये कतई अच्छा नहीं रहता है। कुछ ही दिनों के बाद पार्टनर बोर्डम हो जाता है। क्रॉस बूटी पोजीशन नाम में आता है क्रॉसिंग। यहाँ पे फीमेल इनएक्टिव है, फीमेल लाइंग डाउन है बेड के ऊपर, पीठ के बल, और वही लाइंग डाउन पोजीशन में मेल पार्टनर पहले मिशनरी पोजीशन में, आपको पहले ही बोला है मैंने, मिशनरी पोजीशन में वहाँ पे पेनिट्रेशन करने के बाद 90 डिग्री एंगल, यानी फीमेल को मेल 90 डिग्री एंगल में वही पेनिट्रेटेड पोजीशन में टर्न होता है। और ये टर्न होने से जो पोजीशन एक्स के जैसे बनती है, इसे कहते हैं क्रॉस बूटी। और क्या फ़ायदा है इसका, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, इसके बाद रेखा जी है साकिना का, मुंबई से कॉल Sure, है लेते हैं। उनका कॉल लेते हैं। रेखा जी, सवाल पूछिए आपका। सर, सेक्स पोजीशन चेंज करने से फीमेल्स में कोई इंजरी होती है क्या, और क्या सावधानी लेनी चाहिए, इसकी जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट क्वेश्चन। मेरे मेल के ऊपर सबसे ज़्यादा कुछ, भाई आप हमेशा मेल का फ्रैक्चर बोलते हो, मेल का फ्रैक्चर, फिर फीमेल को कुछ नहीं होगा, जी होता जी है। जी। यहाँ पे लुब्रिकेंट आप यूज़ नहीं करते हो। देखो 15-20 मिनट तक आप परफॉर्म कर रहे हो, कैसे पॉसिबल होगा वहाँ पे लुब्रिकेशन रहना, क्यों ड्राइनेस आ जाता है। और वही ड्राइनेस में आपका थर्स्टिंग शुरू रहेगा, तो बर्निंग ऑफ लेबिया, यानी जो बाहर के लिप्स रहते हैं उसे कट्स बैठते हैं। कट्स बैठने के बाद वहाँ पे जहाँ पे आपको आनंद मिल रहा है उसी जगह पे पेन होना शुरू होता है। तो यही सावधानी बरतनी है। बहुत बार वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट होगी तो वो यूज़ करना है। और दूसरी बात बोलता हूँ, जब मेल पार्टनर प्रोटेक्शन यूज़ करता है और उसका जो ड्राइनेस रहता है उसकी वजह से वो चिपक जाता है सामने वाले वजाइनल म्यूकोजा को। कई कबार तो उनको यूरिनेशन में बर्निंग होना, रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, ये टालने के लिए उसके साथ भी लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए सुखी जीवन का मंत्र का बुक आप देख सकते हो। डॉक्टर साहब, ये जो क्रॉस बूटी सेक्स पोजीशन है, इससे कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है? स्ट्रांग हो जाते जी, हैं, जी। करेक्ट। क्रॉस बूटी में फीमेल लाइंग डाउन भी होगी तो उसे वहाँ पे थाइस को वहाँ पे मिशनरी पोजीशन में होल्ड करना है। तो ग्लूटियल मसल्स, लेग मसल्स और कमर के मसल्स स्ट्रांग हो गए। यहाँ पे मेल की तो बहुत कसरत है, उसे तो इतना स्ट्रांग रहना चाहिए अपने बाइसेप, ट्राइसेप्स और लेग मसल्स। यहाँ पे मिशनरी में पेनिट्रेशन होने के बाद पूरी बॉडी को हाथों से और पैर से वहाँ पे स्ट्रांग करने के लिए आपको
कोर मसल स्ट्रांग लगते हैं और उसी पोजीशन में वहाँ पे आउट ऑफ पेनिट्रेशन न होते हुए घूमना पड़ता है, तो इसलिए कमर के मसल्स आ गए। तो ओवरऑल फुल बॉडी फिटनेस होगा तो ही ये ट्राई करो, नहीं तो आप खुद के बल अपने पार्टनर के ऊपर गिर जाओगे। डॉक्टर साहब, ये क्रॉस बॉडी सेक्स पोजीशंस है, तो इसका फिटनेस से क्या ताल्लुक है? यानी इसे हम एक्सरसाइज जी, को जी, एक्सरसाइज हाँ, कह सकते हैं हाँ, क्या? हाँ। डेफिनेटली ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है, लेकिन अपने पार्टनर की सम्मति लेके, पार्टनर जब नहीं कहेगा तो अपनी एक्सरसाइज वहाँ पे रोक के रखना है आपको। तो यहाँ पे स्विमिंग करो, योगा करो, उससे जो स्ट्रांगनेस आएगा वही स्ट्रांगनेस आपको पोजीशन बदलते वक्त काम में आएगा। मैं तो बोलूँगा 5 कैलोरी 1 मिनट में, तो ऐसा 30 मिनट करोगे तो 150 कैलोरी हो गए, तो इतने कैलोरीज बर्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना ओन पार्टनर नॉन इन्फेक्टेड कंसेंट लिए वाला होगा तो ही उसके साथ करना है और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना है। अब एक्चुअली काफ़ी सारे सवाल थे इसी टॉपिक को रिलेटेड, correct. काफ़ी सारे ईमेल्स हमें आए थे, Definitely. फ़ोन से भी काफ़ी Sure. सारे, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे Yeah. सवाल आए थे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम की कमी है तो हम वो सवाल ले नहीं पाएंगे। लेकिन अगले हफ्ते में हम Definitely. ज़रूर, अगले हफ्ते जो हम Surely. शो करेंगे उसमें हम ये टॉपिक और लेंगे, और काफ़ी सवाल जो है जो दर्शकों के डिमांड से आते हैं वो हम काफ़ी सारे सवाल लेंगे। Definitely. लेकिन फ़िलहाल हम यही रुकेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और लेकिन आपके भी मन में कोई सलाह, कोई समस्या है, कोई सेक्स से जुड़े सवाल है, परेशानी है, आप के रिलेटिव्स को कोई इस प्रकार की, दोस्तों को इस प्रकार की परेशानी है, तो आप डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिल सकते हैं। आप उनकी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं: अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब के सारे नंबर, सेंटर्स के नंबर्स जो है, फ़ोन नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले .in। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप बहुत ही आसानी से पा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब डॉक्टर साहब बहुत ही खुशी से देंगे। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो अब वक्त हो चला है डॉक्टर दर्शकों को विदा करने का, तो Definitely. उनको विदा करते हैं। Sure. गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।